चलो जी बेटा, जो लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने इमीन डेरिवेटिव की रिएक्शंस कराई थी। और उन रिएक्शंस में हमने देखा था कि एक के दो हाइड्रोजन जाएंगे, एक का ऑक्सीजन, और रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है और सबको याद होनी चाहिए लाइन वाइज। आज अपन जिस चीज को पढ़ेंगे उनमें दो अपने पास न्यूक्लियोफाइल होता है। कुछ न्यूक्लियोफाइल को हमने रखा हार्ड, कुछ को रखा बेटा सॉफ्ट। ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इस बेस पे रखा हुआ है कि इनकी रिएक्टिविटी पर, किस पर रखा है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, उनको हमने रखा हार्ड में, और जो कुछ ऐसे हैं जो कम रिएक्टिव, उन्हें हमने किस में रखा बेटा सॉफ्ट में। क्लियर है। हार्ड, और दूसरा हमने एक चीज ये भी रखी कि हार्ड हम उनको रखा कि जो अनस्टेबल है, जो क्या है अनस्टेबल है, उनको हमने हार्ड रखा, और जो क्वाइट स्टेबल है उन्हें हमने किस में रखा बेटा सॉफ्ट में। जैसे अगर अपन बात करें बेटा ग्रिग्नार्ड में आर एमजीएक्स, तो आर एमजीएक्स पे मेटल के कारण आर पे बहुत नेगेटिव चार्ज आता है, जो कि कोई खास स्टेबल है नहीं है। आर एल आई के कारण आर पे खूब नेगेटिव चार्ज आता है, जो कि क्वाइट स्टेबल है नहीं है। एफ माइनस भी कोई खास स्टेबल है नहीं है, फिर एफ अपने पर इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता ज्यादा देर तक, क्योंकि छोटी साइज है, क्या है छोटी साइज है। सेम कहानी CH3 नेगेटिव, C2H5 पे नेगेटिव, ये क्वाइटली ज्यादा स्टेबल नहीं है। आपको क्या सर एफ माइनस तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, लेने के बाद कोई ज्यादा स्टेबल है नहीं है। हमारी बात समझ में, लेना तो चाहता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन सहन कर पाए की जरूरी थोड़ी है। छोटा बच्चा क्या चाहता है कि मैं बाइक चला लूं, चला थोड़ी पाता है। सपने कोई भी देख सकता, सपना देखना कोई बुरी चीज है नहीं है। फ्लोरीन बहुत ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत रखता है, लेकिन छीनने के बाद उसे पचा नहीं सकता। आ रही बात समझ। तो सेम कहानी है बेटा कि जो अपने पास ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स है, ये क्वाइट ज्यादा स्टेबल है नहीं है। लेकिन इन्हीं में हम सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो ये BrCl, ये इलेक्ट्रॉन छीनना तो बहुत फ्लोरीन से कम ही चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है बेटा बड़ी साइज है, तो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करके रुक भी सकते हैं रिएक्शन में। इसी तरह R2CuLi, इसको हम गिलमान बोलते हैं। R2CuLi में क्या है बेटा, आर और कॉपर के बीच में बॉन्ड है। कॉपर एक सूडो मेटल है, कैसी मेटल है बेटा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हो। जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं उनको हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, वो क्या है बेटा डी डी ब्लॉक। सूडो नोबल गैस वाले कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उनके कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो आर और कॉपर के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ये मोर कोवेलेंट है, और ज्यादा कोवेलेंट, इसका मतलब आर पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, आर पे नेगेटिव चार्ज कम आएगा, पोलराइजेशन कम है। तो R2CuLi क्या है बेटा, एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। ये R2CuLi बनता कैसे है, ग्रिग्नार्ड में क्या डाल दो CuCl2, क्या डाल दो अरे बात में। इसी तरह एक और रिएक्जेंट होता है R2CD, क्या होता है R2CD। ये R2CD कैसे बनता है बेटा कि ग्रिग्नार्ड में कैडमियम क्लोराइड डाल दो, क्या डाल दो, तो ये भी R2CD भी इसी तरह का है, क्योंकि कैडमियम भी क्या है बेटा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखती है। तो आर और कैडमियम के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट कैरेक्टर का, कैसा है बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर का है। इसी तरह से ये जो आपकी मिथाइलिन है, एक्टिव मिथाइलिन वाला है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है बेटा रेजोनेंस से बहुत स्टेबल है। तो ये सब इनको हमने सॉफ्ट की कैटेगरी में रखा है, किसमें रखा है, और इनको रखा है हमने हार्ड में। कि हार्ड मतलब अगर रिएक्शन करने का मौका है तो ये चुकेंगे नहीं बेटा, हमारी बात में। और अगर इनके पास मौका आया तो ये सबर रख सकते हैं रिएक्शन में। कि सर सबर रख सकते हैं मतलब सबर वाली कहानी कैसे, जैसे अगर मैंने तुमने कहानी बहुत बार पहले भी सुना, ये सेम कहानी है। जैसे मान लो तुम्हें बहुत भूख लगी हुई है, क्लियर है, और तुम किचन में घुसे, मम्मी अभी सब्जी काट रही है, आ रही बात समझ। तो मम्मी ने मान लो टमाटर काटे, मम्मी ने कहा अभी मैं सब्जी और सब्जी काटूंगी, बाद में सब्जी बनेगी। तो तुम्हें बहुत भूख लगी, तुम क्या करोगे, टमाटर खा जाओगे, अरे बोलो, जो टमाटर पड़े टमाटर खा जाओगे, कुछ और काट रखा हो उसे खा जाओगे। या फिर मम्मी यूं कहेगी बेटा सब्जी बन गई है, फिर मैं आटा लगाऊंगी, फिर मैं रोटी बनाऊंगी, तो तुम क्या करोगे, रात की पड़ी हुई रोटी के साथ सब्जी लगा खा जाओगे। क्लियर है यार, रोटी बना दी बाद में सब्जी बनाएगी, तो तुम जो रोटी बनी उससे रात की सब्जी के साथ खा जाओगे, क्योंकि तुम्हें भूख बहुत लगी है। हमारी बात में, तो ये सारा खेल भूख का है, तुम रुक नहीं सकते, तो तुम्हारे सामने जो मिला तुम खा गए। क्लियर है। लेकिन यही चीज है, अगर तुम्हें भूख नहीं लगी हुई है, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तब क्या सिचुएशन होगी कि तुम्हारी मम्मी ने कहा बेटा क्या बनाओ, कि मम्मी मेरा लग रही है आराम से बढ़िया पराठे बना, मैं टीवी देख रहा हूँ, जब बन जाए तो मुझे बुला देना, और स्वादिष्ट बनाना बढ़िया एकदम। क्यों, तुम्हें भूख लगी बनी है तो तुम डिमांड रखते हो ये बना, तो 2-4 घंटे लगे लगा आराम से, कोई टेंशन है नहीं है, क्योंकि तुम्हें सबर है। तुम्हें भूख नहीं लगी हुई तो तुम्हें सबर है कि कुछ भी बना बढ़िया बना। और जब तुम्हें भूख लगी हो तो तुम कहते कुछ भी छोड़, जो है वो खिला दे, क्योंकि भूख बहुत है।
तो सेम कहानी यहाँ पर है। सॉफ्ट वाले क्या है कि इनको भूख नहीं है रिएक्शन करने की, तो इनको सब्र है, ये रिएक्शन में सब्र रख सकते हैं। जबकि जो हार्ड वाले हैं इनके पास सब्र है नहीं है, ये रिएक्शन में जाते हैं अटैक करेंगे, जो सबसे बेस्ट उस वक्त मिलेगा, ये नहीं सोचेंगे बाद में कुछ अच्छा मिलेगा, नहीं, इस बात से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो सेम कहानी है बेटा, जैसे अपन बात करते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये बेटा अपने पास कार्बोनिल है, और ये इसके रेफरेंस में अल्फा और बीटा, ध्यान रखना अल्फा बीटा गामा किसी के रेफरेंस में चलते हैं, तो ये रेफरेंस ले, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा। अब मैंने एक न्यूक्लियोफाइल भेजा, तो जो ये आपको पता है देखो डबल सिंगल डबल, तो क्या यहाँ से रेजोनेंस होगा, और आपको पता है पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ही जाएंगे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और बोलो। अब आपको पता है देखो यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डेल नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज है, प्रॉपर है नेगेटिव चार्ज है, तो क्या यहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, सो दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, और एक रेजोनेंस के कारण इस कार्बन पे भी है, लेकिन आपको पता है ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा है, ये तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके पास दो सिचुएशन है कि आप या तो यहीं अटैक कर लो, क्लियर है, या फिर आप यहाँ पे अटैक कर लो, क्लियर है, दोनों सिचुएशन समझ में आई बेटा क्वाइट सबको, कि कहाँ कहाँ अटैक कर सकते हैं बेटा अपन, या तो यहाँ अटैक कर लो या फिर यहाँ। अब डिपेंड करता है कौन कहाँ अटैक करेगा, क्लियर है। अब जैसे जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्शन करने आया, तो उसने न्यूक्लियोफाइल ने कहा मैं अटैक करूंगा, तो ये डबल बॉन्ड क्या कहता है कि एक मिनट रुक, बढ़िया एकदम ताजा बढ़िया पॉजिटिव चार्ज बना के देता हूँ, तो वो क्या कहेगा सबर नहीं है मेरे को, सबर है, तो वो फौरन से क्या करेगा ये अटैक कर देगा, वो सोचेगा ही नहीं ना कि अच्छा बन, जैसे तुम गए रसोई में जो मिला हो तुमने खा गया, तुमने देखा ही नहीं कि अच्छा बाद में मम्मी बढ़िया बना के देगी, नहीं, सबर है नहीं है, भूख बहुत लगी है, छोड़ना यहाँ पे जिंदा रहेंगे तो फिर कभी खाएंगे, यहाँ फौरन से अटैक कर देगा। कौन है हार्ड वाला, वो कहे उसको ये कहेगा देख बढ़िया रेजोनेंस करने दे, बढ़िया पॉजिटिव चार्ज आएगा, मस्त खाना बैठ के, कि नहीं जिंदा रहेंगे तो खाएंगे कभी, अरे बोलो। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा ये अटैक कर देगा, क्योंकि उसे सबर है नहीं है। लेकिन सॉफ्ट वाला न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो ये कहेगा कि एक मिनट रुक, बढ़िया पॉजिटिव चार्ज बनाता हूँ, हाँ ठीक है 2 मिनट रुके, बना बढ़िया पॉजिटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस करेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इस जगह पे कौन अटैक करेगा सबर वाले, और सबर किसको है सॉफ्ट को, और यहाँ कौन अटैक करेगा हार्ड को। क्या रिएक्शन समझ में आई बताइए, कि दो जगह अटैकिंग साइड है, कौन कहाँ अटैक करेगा, क्लियर है। जैसे अगर अपन बात करें अपने पास ये कंपाउंड है, मैंने इसमें न्यूक्लियोफाइल डाला, क्या डाला, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल डाला, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पोजीशन को मैंने नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2, तो क्या हार्ड न्यूक्लियोफाइल सीधा यही अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ओ नेगेटिव चार्ज, और बोलो, और इन द नेक्स्ट स्टेप कौन आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये जो सिंपल एक एडिशन रिएक्शन हुई, और इस एडिशन रिएक्शन में सिर्फ दो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 और 2, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं 1-2 एडिशन रिएक्शन, और प्रोडक्ट में भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे से 1-2 पोजीशन पे जुड़े, इसलिए क्या बोलते हैं 1-2 प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन किनकी है बेटा हार्ड न्यूक्लियोफाइल, किसकी है। अगर इसी की जगह कोई सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता, तो जब वो अटैक करने आता तो ये क्या कहता कि यहाँ पे बढ़िया पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो अब देखो इसको मैंने एटम को 1-2-3-4 नाम दिया, तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने जाएगा, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, अरे बोलो, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चले गए, ओ नेगेटिव, क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को। अब आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो वो आनाकानी करता है, उसके पास अगर ऑप्शन हुआ तो वो किसी और से डोनेट करवाएगा, खुद नहीं करेगा, किसी और से डोनेट करवाएगा, खुद है किसी और से डोनेट करवाएगा, मतलब जैसे ये नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस करे, तो क्या यही आना नेगेटिव चार्ज, अरे बोलो, नेगेटिव सिंगल है डबल, तो क्या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इसी कार्बन में पहुंच जाना है कि नहीं पहुंच जाना, क्लियर है। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल को ऑक्सीजन भी दे सकता है, और ऑक्सीजन अपने आप को रेजोनेंस करवा के कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज पहुंचा सकता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो समाज में इज्जत नहीं रहेगी, अच्छा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कि सर हमने खूब देखा डोनेट करते हुए CH3O नेगेटिव को, लेकिन वहां तो ऑप्शन नहीं था और कोई देख भी नहीं रहा था, किसी को क्या पता लगा इसने डोनेट किया, यहाँ तो एक कार्बन है, इसको पता है इसके साथ इसकी उठ बैठ है, इसके साथ रेजोनेंस है ना, और तो ये दो को बता देगा उसने डोनेट किए, क्लियर है। तो ये क्या कहेगा कि ले कार्बन तू ही डोनेट कर, तो ही
ऐसे ही आपने एक और रिएक्शन में देखा था, राइमेटिमान रिएक्शन में, उसमें ओ नेगेटिव ने डोनेट नहीं किया, तो उसने कार्बन से करवाया था, क्योंकि जब तक कोई और डोनेट करने वाला हो तो नेगेटिव चार्ज उसके पास पहुंचा देगी, तू डोनेट कर। अरे बोलो, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कहाँ, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल है, तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के जुड़ेगा, कार्बन पे। अरे बोलो, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन अब फाइल अभी भी एक दूसरे के 1 2 पोजीशन पे जुड़े, तो प्रोडक्ट तो इसमें भी 1 2 है, प्रोडक्ट इसमें भी क्या था बेटा 1 2, लेकिन इसमें कार्बन ऑक्सीजन पे जुड़े थे, इसमें कार्बन कार्बन पे जुड़े थे। अरे बोलो, लेकिन इस रिएक्शन में चारों एटम का पार्टिसिपेशन है, इसलिए इसका नाम है 1 4 एडिशन, और उसका क्या नाम है 1 2 एडिशन। रिएक्शन का नाम 1 2, रिएक्शन का नाम है 1 4, प्रोडक्ट इसका भी 1 2, प्रोडक्ट इसका भी। आई बात समझ में? अरे बोलो, इसी 1 4 एडिशन रिएक्शन को बोलते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कि सर मुझे इतनी सारी मैकेनिज्म करनी होगी, मैं नहीं, हमें पता है कि रिएक्शन इस डबल बॉन्ड की है, बस आप तो ये पता कर लो कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इस डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, हार्ड वाला इस पे। अब इस डबल बॉन्ड की रिएक्शन है तो इन दोनों कार्बन में से न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहां पे, तो इलेक्ट्रोफाइल है यहां पे, सोचना ही नहीं है। अरे बोलो, और हमें पता है एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड हटता है, पाई बॉन्ड हटाए न्यूक्लियोफाइल की जगह फिक्स है, यहीं पे जाएगा, क्यों, पॉजिटिव चार्ज तो यहीं पे आया था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मार्कोनिक होता है, रेडियो सिलेक्टिविटी होती है, यहाँ कोई रेडियो सिलेक्टिविटी नहीं होती। क्लियर है? जैसे अगर अपने इसके अपन क्वेश्चंस को देखें, वन सेकेंड, गलत कर दिया। कहाँ पे? जो बेटा ध्यान से, हमें कहा आरएमजीएक्स से, क्या है बेटा आरएमजीएक्स। क्लियर है? बताओ आरएमजीएक्स कैसा न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड की सॉफ्ट? हार्ड। तो क्या होगा, इस वाले की रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल यहां जाएगा या ऊपर जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कहानी खत्म। अरे बोलो, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। R2CuLi कैसा है बेटा, सॉफ्ट। सॉफ्ट है तो रिएक्शन किसकी है बेटा, इस वाले डबल बॉन्ड की है। अरे बोलो, अल्फा बीटा, अगर ये अल्फा बीटा नहीं होता फिर तो इसी की रिएक्शन होती। अगर मान लो ये रिएक्शन ऐसी लिखी होती तो इस डबल बॉन्ड का रेजोनेंस से कोई लेना देना ही नहीं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता ही, फिर वही रिएक्शन होती, फिर वही, ऐसा नहीं कि यहाँ रिएक्शन होती नहीं, फिर वही रिएक्शन चले जाती। अरे बोलो, तो आपने R2CO डाला तो हमें पता है डबल बॉन्ड की रिएक्शन है, तो आप फौरन से क्या करोगे बेटा, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं, इन दोनों में से कहां पे अटैक कराऊं, इस वाले पे, नीचे वाले पे कि ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा, पाई बॉन्ड हटा दिया, नीचे वाले पे कौन गया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, आर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। हमें पता है रेजोनेंस करके ऊपर जाएगा, लेकिन क्यों करना रेजोनेंस, सीधा करेंगे। अरे बोलो, अब पानी डाला तो पानी में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एच। अरे बोलो, तो यहाँ पे एच आ जाएगा, और अगर मैं CH3I डालू तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3। अरे बोलो, तो यहाँ CH3 आ जाएगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत है, चमका क्या। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, रिएक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड विथ ग्रिग्नार्ड, विथ ग्रिग्नार्ड के साथ इसकी क्या रिएक्शन है। क्लियर है? तो देखो बेटा, ये अपने पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी हमने रिएक्शन कराई किसी ग्रिग्नार्ड से, तो आपको पता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, मैंने इसमें ग्रिग्नार्ड डाला RMGX। अब आपको पता है, आप एक आइसोसाइनाइड पढ़ के आए थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, उसमें कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल गया था, कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल गया था, लेकिन यहाँ पे बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पे कि कार्बन पे, नाइट्रोजन पे जाएगा, कार्बन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव, तो जो R नेगेटिव है तो कार्बन पे अटैक करेगा, जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अरे बोलो,
तो इस पे क्या आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, इस पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, कहानी खत्म। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो खत्म। अरे बोलो, तो साइनाइड कैसी रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपको सबसे पहले ये रिएक्शन करवा लेनी। अब अगर मैं पानी डालूं तो आपको पता है पानी डालने पे एमजीएक्स हटके यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और ये कौन है इमीन, कौन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे क्या साइनाइड से इमीन बना सकते हैं, क्या इमीन बना सकते हैं। और आपने कल पढ़ा था इमीन का एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस करने पे इमीन हटके वापस से क्या आ जाता है ऑक्सीजन, और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला कीटोन। तो हम ये नोटंकी करें क्योंकि पहले पानी डाल के इमीन बनाए फिर हाइड्रोलाइसिस करें, हम यहीं से सीधा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दें, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के बिना तो नहीं होना ही सब कुछ, तो हम डायरेक्ट ही कर दो ना एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो सिर्फ पानी डालने पर है इमीन, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने पर डायरेक्ट ही कीटोन। यहाँ पे गायब हो गया, आर डेस था ना ये। अच्छा यहाँ पे क्या, यहाँ आर डेस नहीं लिखा हुआ, बोलो कोई दिक्कत है। अब ये सारे सारे एल्काइल साइनाइड क्या बनाएंगे बेटा अपने पास में कीटोन, सारे एल्काइल साइनाइड क्या बनाएंगे कीटोन, समझा क्या। लेकिन अगर अपने पास हाइड्रोजन साइनाइड होता तो रिएक्शन आपको पता है बेटा, रिएक्शन में पहले आर आएगा, तो आर कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे कि नाइट्रोजन पे, कार्बन पे। तो कार्बन पे पाई बॉन्ड हटा दिया, कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल, एन पर है इलेक्ट्रोफाइल। और अब अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा एल्डिहाइड। अरे बोलो, तो अब देखो हमें एल्डिहाइड मिला, जैसे मैंने कहा आपको ये वाला एल्डिहाइड बनाना है ग्रिग्नार्ड और साइनाइड से, तो आपको पता है साइनाइड तो ये वाला लेना पड़ेगा, और एल्काइल साइनाइड से तो वैसे कीटोन बनेगा, वैसे क्या बनेगा, बताओ कौन सा ग्रिग्नार्ड ले, THMGS। ये वाला कीटोन कहां से आएगा बेटा, इसी तरह इस कीटोन में भी ये आरडीएस कहां से आएगा, कीटोन से, कहां से आएगा, तो क्या कीटो साइनाइड ग्रिग्नार्ड से, सॉरी। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया बेटा कि साइनाइड से कीटोन कैसे बनाते हैं, और साइनाइड से तो एल्डिहाइड बनने के लिए की पॉसिबिलिटी है, कीटोन बनाने की खूब सारी पॉसिबिलिटी है, आप मर्जी है जैसा आर लो यहाँ पे। अरे बोलो, तो रिएक्शन करानी कैसी है, सिर्फ ग्रिग्नार्ड का अटैक करवाना है, याद नहीं करनी, ग्रिग्नार्ड अटैक कराने के बाद में सारा अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होना है। अरे बोलो, नेक्स्ट होना रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, न्यूक्लियो सारे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और न्यूक्लियोफाइल वहीं जाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज कैसे ज्यादा है कि सर ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव और कार्बन पे डेल है, इस पॉजिटिव चार्ज से तो अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियोफाइल आता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एट कार्बोनिल कार्बन, जितना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल भाग भाग के यहाँ पे आएगा। अरे बोलो, तो न्यूक्लियोफाइल भाग भाग के आएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये फॉर्मेल्डिहाइड है, व्हाई फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, कि फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसा क्या जुनून है कि वो एल्डिहाइड से ज्यादा क्या है बेटा रिएक्टिव। हमारी बात में व्हाई फॉर्मेल्डिहाइड इज ए मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, क्लियर है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्लियर है। तो देखो बेटा ध्यान से, ये आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड और ये आपके पास एल्डिहाइड, क्या ऑक्सीजन ने दोनों पे बराबर डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया, बराबर किया ना, इस कार्बन पे जितना डेल पॉजिटिव चार्ज है उतना इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या आर ऑक्सीजन ने बराबर डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया, यहाँ पे बराबर किया। अब एल्डिहाइड में क्या लगा हुआ आर ग्रुप, इस आर ग्रुप का क्या लगेगा प्लस आई, और इस प्लस आई के कारण ये पॉजिटिव चार्ज कुछ कम हो जाएगा। और बोलो, लेकिन इसमें तो बना रहेगा, इसमें तो बना रहेगा, कोई कम ज्यादा हुआ ही नहीं। तो एक न्यूक्लियोफाइल को मौका दूं तो वो बताओ इस कार्बन को चूज करेगा कि इस कार्बन को चूज करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड वाले को चूज करेगा, और साथ में उसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, इसमें कार्बन का स्टेरिक हिंड्रेंस भी है। अरे बोलो, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ कार्बन चेन पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज एट कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड, सो फॉर्मेल्डिहाइड इज ए मोर रिएक्टिव, क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना सारा फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड से क्या है ज्यादा रिएक्टिव। नेक्स्ट वन है व्हाई एरोमेटिक एल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, तो हमें पता है कि बेटा ये अपने पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, इस एलिफेटिक एल्डिहाइड में इस कार्बन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एक आर है। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है, जिसमें एल्डिहाइड सीधा किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन से, क्या ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक, एरोमेटिक है नहीं है। इस एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी कार्बन पे, इस पे देखो क्या होगा कि इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और सिर्फ आर का क्या लगेगा प्लस आई, क्या लगेगा,
यहां तो बता देखो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव चार्ज तो रिंग में चला गया, इस कार्बन पे तो बहुत ही कम है। अरे बोलो, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे सी ओ नेगेटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं छीनता। अरे बोलो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो प्लस आई लगाने लग जाता है। तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है कि नहीं है? और अटैक तो यहाँ करवाना है, यहाँ तो आ ही नहीं रहा पॉजिटिव चार्ज, सीधा इसको स्किप कर रहा है। तो अपन क्या कहेंगे बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस इन एरोमेटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज एट कार्बोनिल कार्बन, सो एरोमेटिक एल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो सब ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अरे बोलो, नेक्स्ट वन है बेटा, व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो आपको पता है एल्डिहाइड में भी और कीटोन में सब कुछ सेम है, बस इसमें एक H की जगह एक एक्स्ट्रा आ रहेगा। तो ऑक्सीजन ने तो दोनों पे बराबर पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया है। अरे बोलो, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक आर का प्लस आई, इसमें दो आर का प्लस आई है। साथ में स्टेरिक इंट्रेंस भी ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा एल्डिहाइड को प्रेफर करेगा। अरे बोलो, चमका क्या? तो न्यूक्लियोफाइल इसको प्रेफर करेगा, इसको प्रेफर है नहीं करेगा। हमने सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट पढ़ लिया क्या? कल पढ़ा ना एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने वाला, उसमें याद करो वो एल्डिहाइड को चूज कर रहा था, कीटोन को क्या कर रहा था? इग्नोर। अरे बोलो, आगे समझ में। अब मैं सारे सबको लूं एक ही सीक्वेंस में, और ये ऑर्डर सबको एकदम करेक्टली याद होना चाहिए, और याद भी एक दो चार बार पढ़ के ना। देखो सबसे पहले मैंने हेलो एसिड को रखा, रीजन बताऊंगा क्यों। फिर मैंने एनहाइड्राइड को, फिर इसका तो पता ही है कि एल्डिहाइड होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। इस पपोन को एक बार भूल जाओ, तो फॉर्मेल्डिहाइड किससे ज्यादा है? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड किससे ज्यादा है बेटा? एरोमेटिक एल्डिहाइड से। फिर सारे एल्डिहाइड किससे ज्यादा है? कीटोन से। कीटोन किससे ज्यादा है? एक एरोमेटिक कीटोन से। कि समझ में वही लॉजिक है एरोमेटिक कीटोन का। फिर दो एरोमेटिक कीटोन से। इतना तो क्लियर है यहां तक का ऑर्डर। फिर कौन है बेटा? एस्टर। फिर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कौन है? एमाइड। और लास्ट में हेलोइड। अब ये ऑर्डर ऐसा ही क्यों है? तो देखो हमें पता है कि सब पे सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन है, तो क्या सब में ऑक्सीजन ने बराबर इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे? कि सर ऑक्सीजन ने बराबर इलेक्ट्रॉन खींचे, और सब में अगर ऑक्सीजन ने बराबर इलेक्ट्रॉन खींचे तो सब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बराबर जनरेट हुआ होगा। कि सर सब कार्बन पे ऑक्सीजन ने बराबर पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया है। क्लियर है? अब सब कार्बन पे अगर बराबर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, क्लियर है, लेकिन इस Cl का ऑल ओवर क्या लगता है? माइनस आई, तो क्या पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा जनरेट हो गया? जितना होना चाहिए उनसे ज्यादा बेटर इसके पास पॉजिटिव चार्ज। एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन या तो इस कार्बन से रेजोनेंस करेगा या इस कार्बन से करेगा, दोनों में से किसी एक से करेगा। मैंने कहा इस पे रेजोनेंस कर रहा है, तो आपको पता लोन पेयर सिंगल है डबल, तो रेजोनेंस करेगा तो ऐसा ही होगा। और इस रेजोनेंस के कारण इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको तो इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पे तो माइनस आई लगा बैठेगा। ऑक्सीजन में पॉजिटिव है तो अक्सर माइनस आई लगाएगा। तो अगर इस पे माइनस आई लगा बेटा तो इस पे और पॉजिटिव चार्ज है, जितना आना चाहिए उससे ज्यादा है। भाई दोनों में से किसी एक पे तो आएगा ही आएगा। तो क्या इसकी भी रिएक्टिविटी ज्यादा हुई? अरे बोलो, तो ये दोनों इनसे आगे हो गए। इस पे तो नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, ना एक्स्ट्रा ना कोई कम। भाई इन पे तो एक्स्ट्रा आ गया था, इस पे जितना उतना ही है। इस पे डोनेशन हुआ, इसको बाद बात करते हैं। इस पे वही यहां तक ऑर्डर वापस समझ में आ रखा है। अब इसकी बात करें तो OR, OH, NH2 इन सभी का लगता है प्लस एन, और डोनेशन जो पॉजिटिव चार्ज और खत्म है। अरे बोलो, और प्लस एम सबसे ज्यादा किसका लगता है? NH2 का। फिर लगता है OH का। फिर NH2 का प्लस एम ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी बहुत कम है, रिएक्टिविटी, और यहाँ रिएक्टिविटी बहुत है ज्यादा है। पर इन तीनों की बाकी सबसे कम क्यों समझ में आया? अगर एक रिएक्शन कराई मैंने ग्रिग्नार्ड की और एक इक्विवेलेंट डाला, तो बताओ वो कीटोन और एस्टर में से किसे चूज करेगा? कीटोन को। कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कीटोन को। आगे बात में एस्टर और एमाइड में से एस्टर को। आगे बात में। अब बचा ये वाला, क्लियर है? ये एसीटोन क्या है बेटा? हमें पता है सारे कीटोन खत्म है, सारे कीटोन क्या है? खत्म। लेकिन ये एरोमेटिक एल्डिहाइड भी तो खत्म है, ये भी क्या है? खत्म। तो देखो सारे कीटोन, जितने भी कीटोन है, किसी एल्डिहाइड से ऊपर नहीं रखना सिवाय एसीटोन की। सिवाय एसीटोन एरोमेटिक एल्डिहाइड को बीट कर जाता है। किसको बीट कर जाता है? भाई ये कहता तू भी खत्म है, लेकिन मैं इतना भी खत्म है नहीं हूं, क्योंकि मेरे यहाँ इतनी स्टेरिक इंट्रेंस है नहीं है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है कि बाकी सारे कीटोन खत्म है एल्डिहाइड से, बस एरोमेटिक एल्डिहाइड से एसीटोन ऊपर है। कौन ऊपर है? आ रही बात समझ में? आगे समझ? कोई दिक्कत इसको?
भाई इन सारे कीटोनों में एक तो सपूत निकला, आ रही बात सुने भाई, सारे कीटोन कपूत है, इनमें से एक क्या है बेटा, सपूत। अरे बोलो, समझा सबको, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, पक्का समझ में आया पूरा ऑर्डर? ये इस ऑर्डर से बहुत बार क्वेश्चन आया है, सबको क्लियर होना चाहिए ऑर्डर, समझा? नेक्स्ट वन आता है बेटा प्रोटेक्टिंग ग्रुप। क्या आता है बेटा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो बेटा, हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है, हम इसके अंदर डालते हैं एल्कोहल। क्या डालते हैं, ये ध्यान रखना, मीडियम एसिडिक होगा। मीडियम क्या होगा, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में रेट फास्ट हो जाती है। बहुत बार ऐसे लिखा रहता है ड्राई HCl। क्या लिखा रहता है, ड्राई HCl गैस। तो मतलब यही है, कार्बोनिल ग्रुप और एल्कोहल की ये रिएक्शन है, याद कर लो, कार्बोनिल ग्रुप और एल्कोहल की यही रिएक्शन है। वहां याद नहीं आती, कीटो ऐसे लिखा आता है कि आपके सामने लिख दिया कीटोन और वहां लिख दिया इसे ETOH। क्या लिख दिया, तो समझ जाना एक ही रिएक्शन है प्रोटेक्टिंग ग्रुप। कौन सी रिएक्शन है, अब रिएक्शन क्या है, बहुत सिंपल है। आपको बताइए कौन सी रिएक्शन देता है भाई साहब, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, क्लियर है? तो हमने इसमें क्या डाला, एल्कोहल। क्या डाला बेटा, अब एल्कोहल में मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है, RO नेगेटिव, और H प्लस कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। तो पाई बॉन्ड मिटा दो, यहाँ OR और यहाँ H हो गया, यहाँ OR और यहाँ H, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन खत्म। अब आपने मीडियम में एसिड डाल रखा है, क्या डाल रखा है, एसिड। और आपको पता है OH को H प्लस दिखाने के H2O के रूप में बाहर, अगर ये बाहर जाएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर से न्यूक्लियोफाइल कौन है, OR, तो OR यहाँ आ जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये जो चीज बनी जिसमें एक OH और एक OR हो, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, जब एल्डिहाइड हो तो, और कीटोन हो तो इसे क्या बोलते हैं, हेमी कीटल। और ये जब फर्दर रिएक्शन करके दो OR आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं एसिटल और एक कीटल। ये हेमी एसिटल तो रिएक्टिव है, ये जो एसिटल और कीटल है ना, ये मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, एकदम नॉन रिएक्टिव, कुछ नहीं करता। बस एक ही रिएक्शन है, आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दो, वापस वही मिल जाएगा जहां से शुरू किया था, वापस वही मिल जाएगा जहां से शुरू किया था। ये नहीं है कीटल और एसिटल, क्लियर है? तो इसका फायदा क्या, बाकी सर फायदा ही फायदा है। जैसे अपने पास एक बोतल है, उसमें एल्डिहाइड है, हमें यूज नहीं करना, हम एल्कोहल डाल के H प्लस डाल के स्टर करके रख देंगे, सारा सारा एल्डिहाइड क्या बन जाएगा, एसिटल पड़ा रहेगा। जिस दिन चाहिए होगा उस दिन निकालेंगे, H3O प्लस डाल के वापस एल्डिहाइड ले लेंगे। तो उसने क्या किया बेटा, प्रोटेक्ट करके रखा कि नहीं रखा। जैसे हम अचार में ऑयल डाल के रखते हैं, अचार में ऑयल क्या करता है, प्रोटेक्शन का तो काम करता है। अरे बोलो, जब तक वो ऑयल रहता है अचार में कुछ भी नहीं होता, और जैसे ही वो ऑयल खत्म होने लगता है अचार में वो फंगस आने लग जाती है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया फंगस का स्वाद, तुम खाते रहते हो, बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, किसका काम करता है, प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब रिएक्शन अपन हमेशा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अपन रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे, हमें एक चीज समझ में आ गई कि एक कार्बोनिल ग्रुप पे दो एल्कोहलिक ग्रुप लगेंगे। कितने ग्रुप लगेंगे, इसका ऑक्सीजन, इसके दो हाइड्रोजन, और आपका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। आप दो एल्कोहल नहीं लेके एक ही ले सकते हो, बस उसमें दो एल्कोहलिक ग्रुप होने चाहिए। जैसे ग्लाइकोल है, कौन है, ग्लाइकोल में एक में दो OH है, तो H2 बाहर चला जाएगा, आपको ये बन जाएगा। अरे बोलो, अब देखो बहुत बार क्या होता है एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन बना होता है, अब बच्चे को याद ही नहीं आ रहा होता है, सॉरी, ये हेमी एसिटल है, देखो OR और OH। अरे बोलो, ये कौन है, हेमी एसिटल। अब अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो क्या मिलेगा बेटा, तो हमें पता है हेमी एसिटल भी हाइड्रोलाइसिस करने वापस पीछे जाएगी। तो मुझे पता है कि यहाँ पे रिएक्शन हुई है, कहां पे रिएक्शन हुई है, तो यहां से सबको मिटा दो, यहां से सबको, और यहां से सबको मिटा दोगे तो क्या बनेगा बेटा, ये अपनी जगह OH, और ये क्या बन जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड है H। अरे बोलो, रिएक्शन तो इसकी है ना बेटा, समझा क्या? तो याद रखना ये हेमी एसिटल है। और मैंने आपको जब टोलुइन टेस्ट पढ़ाया तो मैंने आपको सिखाया भी था कि हेमी एसिटल क्या देते हैं, टोलुइन टेस्ट देते हैं। क्या देते हैं, टोलुइन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट सब देते हैं, लेकिन एसिटल कुछ भी नहीं देता है, क्लियर है? ये ध्यान रखना बेटा, हेमी एसिटल है, हाइड्रोलाइसिस करते समय दिमाग में सेट होना चाहिए सबके कि अगर आपके पास कहीं हेमी एसिटल आ गया, अगर एग्जामिनर ने ये दिया और पूछेगा ये किससे बना है, तो हमें क्या है, मिटाओ इसे, चलो, समझा क्या? अरे बोलो,
अब इसका, और हमें पता कितने मोल लगते हैं, 2 मोल लगते हैं। इससे एक मिलती जुलती रिएक्शन और है, अगर हम ग्लाइकोल की जगह थायोल डालें, डाइथायोल, क्या डाले बेटा, तो रिएक्शन तो वही है, इसके ऑक्सीजन जाएंगे, इसके 2 H2, लेकिन यहाँ पे सल्फर है, क्या है बेटा, ये कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप नहीं है, रिएक्टिव है, ये क्या है बेटा। अगर इसमें हम हाइड्रोजन रानी निकल डाल दें, क्या डाल दें, रानी निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये हटके यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाते हैं, हाइड्रोजन क्या आ जाते हैं, कि सर मैं याद नहीं कर पाऊंगा, मैं सब छोड़, बस पता कर ले, रिएक्शन ये है, काम वही है जो क्लीमेंसन करता है, कौन करता है, क्लीमेंसन, और वुल्फ किसने भी तो यही करते थे कि इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ दोनों जगह क्या आ जाते हैं, हाइड्रोजन, तो वो तो पूरा लिख के देगा, ये लिखेगा, फिर रानी निकल लिखेगा, सिर्फ ये लिखे तो प्रोटेक्शन की जैसा, और ये लिख के रानी निकल लिखे तो क्या बोलेगा, क्लीमेंसन जैसा, कैसा। लेकिन क्लीमेंसन और वुल्फ किसनर के दोनों के ड्रॉबैक है, वुल्फ किसनर का ड्रॉबैक क्या है, बेसिक मीडियम में होता है, और क्लीमेंसन किस में होता है बेटा, एसिडिक में, इसका कोई मीडियम नहीं है, तो हर मीडियम में परफेक्ट है, ये क्या है, हर मीडियम में परफेक्ट, इसका नाम है मोजिंगो रिएक्शन, क्या नाम है, तो क्या है मोजिंगो, क्या है, कुछ नहीं, क्लीमेंसन जैसा है, कैसे काम करता है, पहले प्रोटेक्शन, फिर हाइड्रोजन निकल डालते, तो कंप्लीट रिएक्शन कैसी है, क्लीमेंसन और वुल्फ किसनर जैसी, बट कोई साइड इफेक्ट है नहीं है, अरे बोलो। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, इसका यूज प्रोटेक्शन ग्रुप का अगर अपन देखें, तो जैसे अपने पास ये है, मैंने इसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन डाला, क्या डाला बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ही मुझसे कुछ ने कहा कि ये बनाना है, तो उसको और इसको देख के मुझे बताओ क्या क्या किया है, कि सर इसने कीटोन को भी रिड्यूस किया है, सर कीटोन को भी क्या बनाया, एल्कोहल, और एल्डिहाइड को भी एल्कोहल बनाया, मतलब जितने ग्रुप है सबको एल्कोहल बनाना है, और सबको एल्कोहल बनाना है, तो आप क्या डाल दो बेटा, ग्रिग्नार्ड डाल दो, और वो भी एक्सेस में, क्या डाल दो, जब मैं ग्रिग्नार्ड एक्सेस में डालूंगा तो इस पाई बॉन्ड को हट के यहाँ पर भी आ जाएगा, इस पाई बॉन्ड को हटा के यहाँ पर भी आ जाएगा, और दोनों जगह एच आ जाएंगे, तो हमें क्या करना है, ग्रिग्नार्ड क्या डालना है, एक्सेस, सबका हो जाएगा बिंड। लेकिन वो कहे नहीं, सिर्फ इस वाली रिएक्शन को करने को कहे, तो क्या एल्डिहाइड वाले का बनना चाहिए, और सिर्फ एल्डिहाइड वाले का बनाना है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एक इक्विवेलेंट डालो, कि सर एक इक्विवेलेंट डालने से फायदा, सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा क्योंकि एल्डी सॉरी सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड, तो सिर्फ एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी, कहानी खत्म। अरे बोलो, किसकी रिएक्शन है, सिर्फ एल्डिहाइड की, कीटोन को कुछ नहीं रहा। लेकिन अगर वो रिएक्शन में कह दे नहीं ये बनाओ, और इसे देख के साफ साफ लग रहा है रिएक्शन किसकी है बेटा, कीटोन की, और एल्डिहाइड के रहते हुए कीटोन तो रिएक्शन कर नहीं सकता। अब जैसे कई बार तुम छोटे थे, तुम्हारी मम्मी को अपने घर, मतलब तुम्हारे ननियाल जाना था और तुम्हें लेके नहीं जाना था, तो वो तुम्हें क्या करती थी, तुम्हें बात में टहला देती कि ले बेटा कुछ खा के आ जा, तुम बाहर कुछ खाने जाते, मम्मी पार घर अपने, और तुम वापस आते, मम्मी गायब। अरे बोलो, बहुत बार होता है तुम्हारे साथ कि कहीं पे भी अगर घर वालों को जाना होता है तो मैं साइड में सरका देते कि जा तू वो देख क्या, क्लियर, और घर वाले पार, ऐसा तुम्हारे साथ बहुत हुआ है। तो हमें भी एल्डिहाइड को चकमा देना पड़ेगा कि सर कैसे, हमने पहले इसमें डाला बेटा 2 इक्विवेलेंट है प्रोटेक्शन एल्कोहल, ज्यादा नहीं डालना, ज्यादा डालने से तो एल्डिहाइड भी रिएक्शन कर लेगा, कीटोन भी कर लेगा, हमने सिर्फ 2 इक्विवेलेंट डाले, हमने कहा ये कौन खाएगा, तो एल्डिहाइड ने कहा मैं खाऊंगा ये, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, कौन ज्यादा रिएक्टिव हूं, मैं, तो हमने कहा ले खा ले, क्लियर है, तो दोनों इक्विवेलेंट के साथ ये रिएक्शन करेगा, अरे बोलो, और जैसे दोनों के साथ ये रिएक्शन करेगा क्योंकि इसी की पहले रिएक्शन तो इसी की है, तो इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, इस पे दोनों ओआर ग्रुप आगे लग गए। अब हमने ग्रिग्नार्ड डाला, इसके पास मौका ही नहीं रिएक्शन करने का, अरे बोलो, और अब हम जैसे ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो ग्रिग्नार्ड से कौन रिएक्शन करेगा, ये वाला ग्रुप, आर यहाँ पर आएगा, एमजीएक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ तो OH आ जाएगा, और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करने से वापस OR चले जाएंगे, तो क्या आपका कीटोन की रिएक्शन हो गई। तो हमें प्रोटेक्शन ग्रुप का भी यूज करना है जब लेस मोर रिएक्टिव के रहते हुए लेस रिएक्टिव की क्या करवानी हो, रिएक्शन, तो ज्यादा नहीं डालना, 2 ही डालना है। अगर मान लो यहाँ पे एक एस्टर होता है, एक कीटोन होता, तो किसे प्रोटेक्ट करना पड़ता, कीटोन को, अगर एस्टर की रिएक्शन करवानी है तो। अरे बोलो, सबको समझ में, प्रोटेक्टिंग ग्रुप वाला खेल आसान है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाओगे। अगर आपको एल्डिहाइड रहते हुए कीटोन की रिएक्शन कराना है तो पहले प्रोटेक्शन फिर कुछ और, जैसे मान लो सोडियम बोरोहाइड्रेट डालना होता तो पहले ये डालो, ये प्रोटेक्ट होता, फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट इसको बेंड बजा देता, फिर वापस क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। और अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस नहीं होता तो ये वापस नहीं आता था, यहाँ OH आ जाता, लेकिन यहाँ OR ही रहता, यहाँ क्या रहता, समझा क्या। नेक्स्ट वन है अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स एसिड डेरिवेटिव, इनको अपन पढ़ेंगे कल, क्लियर है। अभी अपन करेंगे एरोमेटिक वाली डिस्कशन।